ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, चैप्टर 3 पार्ट 22। त्रिविध शरीरों की समन्वित साधना। 3 शरीरों के विकास परिष्कार के लिए यों अनेकों साधनाएं प्रचलित हैं, पर उनका वर्गीकरण किया जाए तो सभी को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। जप, ध्यान और प्राणायाम। इन्हीं त्रिविध आधारों के भेद उपभेद अनेकानेक साधनाओं का स्वरूप विनिर्मित करते हैं। उन्हें समेटा सिकोड़ा जाए तो फिर वे 3 में सिकोड़ भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा प्रयोग नहीं है जिसे इस परिधि से बाहर किया जा सके। जब के किसी मंत्र विशेष की अनवरत रट लगाई जाती है, पुनरावर्तन एक गति चक्र विनिर्मित करता है, उसमें अपने प्रकार की विशेष शक्ति होती है। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में अनवरत भ्रमण करते हैं। उसी घुमाऊ परिभ्रमण से वह चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसके सहारे स्वयं भी अपनी कक्षा में सुरक्षित बने रहते हैं और अपने संपर्क क्षेत्र के अन्य ग्रह पिंडों को भी जकड़े रहते हैं। यदि यह परिभ्रमण क्रिया बंद हो जाए तो उसका परिणाम बिखराव के रूप में ही होगा। यों शरीर के मूल घटक यह प्रक्रिया अपनाए रहते हैं, पर उसमें तीव्रता, तालबद्धता और सुव्यवस्था लाने के लिए जबकि शब्द प्रक्रिया एक विशेष भूमिका निभाती है। पुनरावर्तन कालांतर में स्वभाव का अंग बन जाता है और बिना प्रयास के ही अपनी धुरी पर परिभ्रमण करने लगता है। पत्थर से उपकरण को घींस कर ही धारदार और चमकीला बनाया जाता है। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि चक्र माना गया है, पर उसका प्रभाव क्षेत्र अधोभाग की दिशा में एक बड़ी परिधि तक फैला हुआ है। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों वाला मेरुदंड भाग इसी का प्रभाव क्षेत्र समझा जाता है। विशेषतया जननेन्द्रिय मूल और सुषुम्ना का अंतिम छोर नाभि चक्र से प्रभावित होता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया पूरी तरह इसी परिकर से संबद्ध है। कुंडलिनी स्थूल शरीर की बीज शक्ति है, जो जननेन्द्रिय मूल से उठकर मेरुदंड का देवयान मार्ग पार करती हुई मस्तिष्क के मध्य वाले ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार कमल तक पहुंचती हैं और आज्ञा चक्र द्वारा बाहर निकलकर संपर्क क्षेत्र को अपनी विद्युत शक्ति से प्रभावित करती हैं। जप के साथ साथ पूजन अर्चन वाली प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। इनके माध्यम से आत्म परिष्कार का प्रशिक्षण क्रम चलता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, जल आदि को सद्गुणों में से एक का प्रतीक मानकर अपने आप को यह सिखाया जाता है कि सर्वतोमुखी शालीनता की अवधारणा अभिवृद्धि किस प्रकार की जाती है। मंत्र जप के साथ इष्ट देव की छांव को सम्मुख रखना होता है और इस पर श्रद्धा समर्पण का आरोपण करते हुए अपने क्रियाकलापों में आदर्शवादिता का बढ़ा चढ़ा समावेश करने की मनस्थिति बनानी पड़ती है। उसे उस स्तर तक बढ़ाना पड़ता है ताकि व्यावहारिक जीवन में उसका कार्यान्वयन भी हो सके। इस समस्त पक्षों के समन्वय से स्थूल शरीर में
उत्कर्ष अभ्युदय बन पड़ने की संभावना परिपक्व होती है। नाभि चक्र में कमल पुष्प का ध्यान करना पड़ता है, जिसमें उसकी प्रत्येक पंखुड़ी उस क्षेत्र की अगणित दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनकर निरंतर विकसित होती रहें और समग्र रूप में विकसित शोभायमान कमल का रूप प्रस्तुत कर सके। इसका शरीर सूक्ष्म शरीर है, जिसे एक शब्द में मानसिक संस्थान कह सकते हैं। कल्पना, विचारणा, निर्धारणा इसी के अंग हैं। तर्क वितर्क इसी में उठते हैं। शिक्षण, अनुभव, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन आदि उपायों के द्वारा व्यावहारिक रूप में इसे विकसित किया जाता है। बुद्धिमान, विद्वान, कुशल, पारंगत, समुन्नत बनने का अवसर इसी क्षेत्र के परिसर में बन पड़ता है। मन क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्राण प्रवाह का अवलंबन लेना पड़ता है। प्राण एक ऐसी विद्युत शक्ति है और वायु के साथ घुली रहती हैं। इसे संकल्प शक्ति से खींचा और धारण किया जाता है। साधारणतया सांस चलती रहती है। उसके साथ जीवनोपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाली ऑक्सीजन भी समुचित मात्रा में घुलती रहती है। गहरी सांस लेना इसी दृष्टि से आवश्यक माना गया है कि ऑक्सीजन की समुचित मात्रा फेफड़ों से लेकर छोटे छोटे सभी घटकों को आवश्यक ऊर्जा मिल सके। साथ ही भीतरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली गंदगी की सफाई भी होती रहे। गहरी सांस लेना छोड़ना एक स्वसंचालित व्यायाम है। इसे अपनाया तो जाना चाहिए, पर इतना ही सूक्ष्म शरीर के परिष्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राणायाम में संकल्प भरी इच्छा शक्ति का समुचित प्रयोग होता है। भावना करनी पड़ती है कि ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्व सांस के साथ खींचा चला आता है और नाक द्वारा प्रवेश करके स्थूल शरीर में ही नहीं, सूक्ष्म शरीर के अदृश्य प्रकोष्ठों में भी भर जाता है। इस प्रकार की संकल्प युक्त सांस खींचने की प्रक्रिया जितनी लंबी हो सके करनी चाहिए। इसके बाद सांस रोकने का कुंभक आता है। इसे खींचने में जितना समय लगा था, उससे आधा समय ही रोकने को कुंभक में लगाना चाहिए। साथ ही अवधारणा करनी चाहिए कि सांस में घुला हुआ जो प्राण तत्व कण कण में भरा है, वह नव जीवन का प्रदान कर रहा है। अवधारणा के समय मस्तिष्क क्षेत्र के अंतराल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसमें सद प्रवृत्तियां और सद विचारणाएं, अतीन्द्रिय क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में छिपी पड़ी रहती हैं। प्राणायाम द्वारा खींचा गया प्राण उन्हें झकझोरता और प्रसुप्त से जागृत स्थिति में लाता है। संतुलन, उत्साह, विवेक इस आधार पर सरलता पूर्वक उभारा जा रहा है और जो अवांछनीय तत्व सूक्ष्म शरीर के किसी क्षेत्र में जम गए हैं, उन्हें प्राण युक्त सांस छोड़ने को रोचक प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। सूक्ष्म शरीर का प्रतिनिधि केंद्र हृदय चक्र माना गया है। साधारण स्थिति में वह मुंदी हुई कली जैसा रहता है, पर प्राण की ऊर्जा एवं प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य सविता के ध्यान द्वारा उसे खिले कमल की स्थिति में लाया जाए। उसकी पंखुड़ियां मानसिक विशेषताओं कुंजियां हैं। हृदय जब खिलता है
तो उससे संबंधित मानसिक विशेषताएं भी उभर पड़ती हैं। साधक के अधिक प्राणवान होने की संभावना बढ़ती है। तीनों शरीरों के जागरण उन्नयन का क्रम एक साथ चलता है। एक एक करके अलग अलग समयों में पृथक पृथक विकास की परंपरा नहीं है। शरीर के सभी अंगों का साथ साथ विकास होता है। ऐसा नहीं कि पहले हाथ पुष्ट कर लें, उसके बाद पैर संभालेंगे। स्कूलों में छात्रों में भाषा, गणित, भूगोल, इतिहास आदि की पुस्तकें एक ही समय में क्रम पूर्वक चलानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले भाषा पढ़ लें, पीछे गणित, व्याकरण। इसी प्रकार तीनों शरीरों का उन्नयन क्रम विविध चक्रों को प्रस्फुटित करने की प्रक्रिया के साथ चलाना पड़ता है। साधना क्रम में तीनों का समावेश साथ साथ किंतु क्रमिक रूप से करना पड़ता है। इस समग्र साधना को ग्रंथि बोध योग कहते हैं। इसमें नाभि, हृदय और ब्रह्मरंध्र के अतिरिक्त तीनों कमलों की मुदी हुई प्रसुप्त स्थिति से उबार कर जागृति में परिणत करना होता है। मूंदी कलियों को खिले हुए कमलों के स्तर तक पहुंचाना होता है। इसके लिए प्रातः कालीन सूर्य सविता की ऊर्जा को ध्यान धारणा द्वारा तीनों शरीरों में उनके प्रतीक केंद्रों में ओतप्रोत करना होता है। तीसरा कारण शरीर भाव शरीर कहलाता है। इसमें आस्थाएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं, संवेदनाएं निवास करती हैं। इन सभी को आदर्श की दिशा में धकेलना पड़ता है और मैत्री, करुणा, मुदिता के स्तर पर सेवा साधना में नियोजित करना होता है। पुण्य परमार्थ की ओर बढ़ चलने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना एवं क्रिया प्रक्रिया में नियोजित करना होता है। इसे संयम और उदारता का समन्वय भी कह सकते हैं। मस्तिष्क मध्य, जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कमल कहते हैं, यही कारण शरीर के संवेदन परिकर का मध्य केंद्र है। यहाँ भी मूंदी कली की स्थिति रहती है। इसे ध्यान योग द्वारा कमल पुष्प की तरह खिलाया जाता है। पूर्व दिशा में प्रातः कालीन स्वर्णिम सूर्य का ध्यान इस समुच्चय प्रयोग के लिए आधारभूत अवलंबन है। उदीयमान सूर्य को एक सेकंड खुली आंख से देखने के उपरांत उसी दृश्य की ध्यान धारणा प्रायः 10-15 सेकंड तक आंखें बंद करके करनी चाहिए। जब अनुभूति जीनी होने लगे तो फिर आंख खोलकर एक सेकंड उदीयमान सूर्य को देखा जा सकता है और पुनः आंखें बंद करके उसी दृश्य की अनुभूति की क्रिया दोहराई जा सकती है। सूर्य के प्रत्यक्ष दर्शन का उपर्युक्त क्रम अधिक से अधिक 1 सप्ताह चलाना चाहिए और अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में तीव्रता आती जाती है वैसे वैसे वह खुली आंखों से देखने जैसी स्थिति में नहीं रहता। विकसित सूर्य को देखने पर आंखों को हानि पहुंचती है। उदीयमान को भी देर तक नहीं देखना चाहिए। यह प्रयोग आरंभिक अभ्यास के लिए है। प्रायः 1 सप्ताह में ऐसी स्थिति बन जाती है कि बिना प्रत्यक्ष दर्शन के ही भावनात्मक ध्यान द्वारा भी सविता देव का दिव्य दर्शन होने लगे। इस आलोक को नाभि चक्र, हृदय चक्र और ब्रह्म चक्र में अपनी आभा को प्रवेश कराते हुए अनुभव करना चाहिए। पार्ट 22 समाप्त।